हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, तो एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है हिंदी व्याकरण की कक्षा में। और आज हम कराने जा रहे हैं कक्षा 4 सचित्र हिंदी व्याकरण बाय एडोराइज इंडिया से पाठ 17। और बच्चों, आज इसमें हम व्याकरण में क्या सीखेंगे, किस बारे में हम बात करेंगे? जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं पत्र लेखन यानी कि लेटर राइटिंग कि पत्र लेखन में क्या क्या होना चाहिए, क्या महत्वपूर्ण जानकारी होनी चाहिए, हमें कैसे करना चाहिए, इसके बारे में हम विस्तृत जानकारी इस पाठ के माध्यम से सीखते हैं। तो सबसे पहले बच्चों, पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण कला है। यह आपके व्यक्तित्व का आईना है। आजकल मोबाइल फोन, ईमेल का युग है। ये संचार के आधुनिक एवं तीव्रतम साधन है, किंतु इन साधनों के साथ साथ पत्र का भी अपना महत्व है। पत्र लिखते समय ध्यान देने योग्य बातें कौन कौन सी बातें हैं जो हमें बहुत ज्यादा ध्यान देनी चाहिए? चले पढ़ते हैं। पत्र संक्षिप्त अर्थात छोटा होना चाहिए। इसमें सरल और स्पष्ट भाषा का प्रयोग करना चाहिए। इसमें विराम चिन्ह का भी सही प्रयोग करना चाहिए। जिसे पत्र भेजना है उसका पूरा नाम, पता तथा सही पिन कोड लिफाफे के ऊपर दाईं ओर लिखना चाहिए। भेजने वाले का नाम तथा पता लिफाफे के कहाँ पे? बाईं ओर लिखना चाहिए। और लिफाफे के दाईं ओर टिकट अवश्य लगाना चाहिए, वरना पत्र नहीं जाएगा। इसे टिकट बहुत जरूरी है। पत्र के प्रकार, पत्र के कितने प्रकार होते हैं? पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक पत्र। और अनौपचारिक पत्र इन्हें घरेलू या व्यक्तिगत पत्र भी कहते हैं। ये अपने मित्रों, प्रियजनों आदि को लिखे जाते हैं। और औपचारिक पत्र इन्हें बाहरी पत्र भी कहते हैं। ये पत्र उन लोगों को लिखे जाते हैं जिनसे हमारा कोई परिचय या जान पहचान नहीं होती। ऐसे पत्र विद्यालय के या की प्रधानाचार्य, प्रधानाचार्या, संपादक, पुस्तक विक्रेता आदि को लिखे जाते हैं। कौन से वाले? औपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र का प्रारूप सबसे पहले सेवा में या प्रतिष्ठा में, उसके बाद संबोधन, हमें क्या कह के उनको लिखना है, जैसे महोदय, मान्यवर, श्रीमान आदि। और फिर है पत्र के विषय वस्तु, फिर है लास्ट में धन्यवाद यानी थैंक यू। पत्र पाने वाले से संबंध तथा नाम, जैसे भवदिया, आपका आज्ञाकारी, शिष्य आदि। अब है अनौपचारिक पत्र का प्रारूप। पत्र के सबसे ऊपर पत्र लिखने वाले का पूरा पता, फिर है पते के नीचे पत्र लिखे जाने की तिथि, फिर है जिसे पत्र लिखना है उसके साथ संबंध लिखते हुए संबोधन, पत्र की मुख्य विषय वस्तु, और अंत में परिवार के अन्य सदस्यों के प्रति अभिवादन, यानी कि छोटू को मेरा प्यार कहना, या माँ पिताजी को मेरी नमस्ते कहना, या अंकल आंटी को या चाचा चाची जी को मेरा प्रणाम कहना। तो इस तरह से उनका अभिवादन। और फिर लास्ट में है पत्र लिखने वाले का नाम। अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे कौन से? अनौपचारिक पत्र, जिसमें है मित्र के जन्म दिवस पर उसे बधाई देते हुए पत्र। सबसे पहले ऊपर परीक्षा भवन, नई दिल्ली, फिर 2 जनवरी 2000 जो भी सन चल रहा है, जैसे 2025। प्रिय मित्र, मधुर स्मृतियां, मैं और मेरे परिवार के सभी लोग यहाँ सकुशल हैं। आशा है आप सब सकुशल होंगे। 5 जनवरी 2000 जो भी सन है, 2025-26 जो भी चल रहा होगा, को तुम्हारा जन्मदिन है। उसके लिए मेरे और मेरे माता पिता की ओर से तुम्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं। ईश्वर करे तुम अपने जीवन में हमेशा सफलता प्राप्त करते रहो। अंकल और आंटी जी को मेरा प्रणाम, और मिनी को, अगर कोई छोटा भाई बहन है तो मिनी को मेरा प्यार। पत्र के उत्तर की प्रतीक्षा में तुम्हारा मित्र, जो आपका नाम है, आप उसके नीचे अपना नाम लिखेंगे। अब है चाचा जी को जन्मदिन पर भेजे गए उपहार के लिए धन्यवाद देते हुए पत्र लिखिए। तो यहाँ पे पहले आप अपना एड्रेस लिखेंगे, जो भी आपका पता है, फिर नीचे अपने शहर का नाम, अपने प्रदेश का नाम, फिर आदरणीय चाचा जी, सादर चरण स्पर्श, मैं यहाँ कुशलता पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी सकुशल होंगे। आपका भेजा हुआ पार्सल और पत्र कल ही मुझे प्राप्त हुआ। आपने इस बार मेरे जन्मदिन पर एक शानदार पेन और मेरे प्रिय लेखक की कुछ पुस्तकें उपहार भेजी हैं। पार्सल पाके मुझे बहुत प्रसन्नता हुई। ये पुस्तकें मेरे लिए बहुत उपयोगी हैं। आपके द्वारा भेजे गए उपहार की सभी ने सराहना की। आपके इस अनमोल उपहार के लिए मैं आपका धन्यवाद यानी कि थैंक्स करना है, आभार व्यक्त करना है, आपका धन्यवाद करता हूँ।
चाची जी को मेरा प्रणाम, आपका भतीजा, और नीचे जो आपका नाम है जिसने पत्र लिखा है उसका नाम आ जाएगा। और फिर है औपचारिक पत्र, यानी कि शुल्क, यानी कि फीस माफी के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। सेवा में प्रधानाचार्य महोदय, अध्ययन विद्यालय, जो भी आपके विद्यालय का नाम है, जो शहर का नाम है, जिस नगर में आप रहते हैं, जैसे इसमें मथुरा लिखा है। फिर विषय, किस विषय पर है, विषय शुल्क माफी हेतु पत्र। अब है महोदय, निवेदन है कि मैं चौथी जो भी सेक्शन है कक्षा का विद्यार्थी हूँ। पिछले 4 महीने से मेरे पिताजी के पास कोई नौकरी नहीं है, इसकी वजह से पूरे परिवार की आर्थिक स्थिति खराब हो गई है। इस समय पूरे परिवार गहरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। मेरे लिए इस समय स्कूल की फीस जमा करना कठिन हो गया है, अतः आपसे निवेदन है कि आप मेरी फीस माफ कर मुझे आगे बढ़ने का अवसर प्रदान करने का कष्ट करें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं हमेशा मेहनत करके अच्छे अंकों से पास होऊंगा और स्कूल का नाम रोशन करूंगा। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य, जो नाम है नाम लिखें और उसके नीचे कक्षा चतुर्थ जो सेक्शन है वो डालेंगे। तो ये था औपचारिक पत्र, ठीक है। और अब है मध्यांतर के बाद घर जाने की अनुमति मांगने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र। वो पत्र कैसे लिखेंगे, चलिए इसको भी हम पढ़ते हैं। सेवा में प्रधानाचार्य जी, मॉडर्न पब्लिक स्कूल, ये स्कूल का नाम लिखेंगे। फिर आपने अपने नगर का नाम लिखा और फिर विषय यानी कि सब्जेक्ट। विषय आधे दिन की छुट्टी हेतु प्रार्थना पत्र। महोदया, सविनय महोदया, यानी कि अगर लेडी स्त्री है, स्त्रीलिंग है, जो महिला प्रिंसिपल है तो महोदया, और अगर पुरुष है जो है पुरुष प्रिंसिपल है तो महोदय। सविनय निवेदन ये है कि मेरी छोटी बहन को एक दुर्घटना में चोट आई है। इस घटना की सूचना मुझे अभी अभी प्राप्त हुई है। घर पर मेरी माताजी अकेली हैं, इसलिए अपनी बहन की देखभाल के लिए मुझे अभी घर जाना पड़ेगा। कृपया करके मुझे मध्यांतर के बाद घर जाने की अनुमति प्रदान करें। आपकी अति कृपा होगी। धन्यवाद। आपकी आज्ञाकारी शिष्या। जो भी नाम है वो नाम लिख के नीचे अपनी कक्षा का नाम लिखेंगे। तो ये थे अलग अलग तरह के पत्र जो कि अभी अभी हमने पढ़े और हमने समझे कि किसके बाद क्या लिखना है, क्या आखिरी में क्या आएगा, शुरुआत में प्रारंभ में क्या आएगा, इस तरह से। तो अब हम एक बार इसको दोहराते हैं। पत्र लेखन एक महत्वपूर्ण कला है। पत्र 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक। पत्र की भाषा सहज और सुबोध होनी चाहिए। और अब ये कुछ ऐसे विषयों पर पत्र है जो कि आपको लिखकर आपको इसकी प्रैक्टिस करनी होगी, जैसे कि विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र, अपनी बड़ी बहन की विवाह पर सखी को निमंत्रण देने का पत्र, आपसे विद्यालय की खिड़की का शीशा टूट गया है इसलिए प्रधानाचार्य से क्षमा माफी का पत्र। तो ये कुछ ऐसे पत्र हैं जिनको आपने अभी भी समझा है, तो वो आप पत्र, इनको इस तरह से आप पत्रों को लिखकर उसकी प्रैक्टिस करेंगे। तो इसके साथ हमारा ये आज का पाठ पत्र लेखन यहीं समाप्त होता है। व्याकरण में कुछ नया लेकर आते हैं, तब तक के लिए आभार।